नमस्कार दोस्तों, मैं देवन झा आपके अपने YouTube चैनल यूपी टपलासी कोचिंग में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कट ऑफ की वीडियो देखकर आपको दुख तो हुआ होगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं और उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ा होगा, क्योंकि उनकी तैयारी अच्छी थी, उन्होंने अच्छे प्रश्न अटैम्प्ट किए थे और गलतियां कम की थी। लेकिन वो बच्चे जो मेरी कट ऑफ से ना खुश हैं, उनके लिए संदेश है। ठीक है, तो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपके फायदेमंद वीडियो हो सकता है ये। देखिए, आप जेल वार्डन की परीक्षा को लेकर बैठे हों कि यही एक परीक्षा थी जिसमें आपका अच्छे नंबर नहीं आए, तैयारी कर रहे थे, तो क्या आगे परीक्षाएं नहीं होंगी? इसमें नहीं हुआ। अब भाई आपने पेपर किया, अटैम्प्ट किए, गलत ज़्यादा कर दिए, आंसर की से आपने मिलाए, आपके कम नंबर रह गए। देखिए, कट ऑफ तो जो मैंने बताई है उतनी ही जाने वाली है, क्योंकि देखिए आंकड़े कहाँ चले जाएंगे। क्योंकि देखिए, मैं ऑफलाइन कोचिंग चलाता हूँ, ऑनलाइन तो मैं ज़्यादा समय नहीं दे पाता, लेकिन ऑफलाइन मेरी कोचिंग चलती है, दो दो कोचिंग चल रही हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो हमारे बच्चे थे वो भी करके आए थे अच्छे प्रश्नों को, 110 के आसपास सभी बच्चे बता रहे थे। लेकिन जब उन्होंने चेक किया आंसर की से, तो वहाँ पर उनके गलत ज़्यादा हो गए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके गलत नहीं है, उनका नंबर आ जाएगा, अभी से मुझे श्योर हूँ मैं। लेकिन ये बताइए भाई कि यदि आपके नंबर कम रह गए जेल बोर्ड में, क्या यही एक परीक्षा थी, इसके आगे परीक्षाएं नहीं होंगी? एनटीपीसी की परीक्षा नहीं होगी क्या? या ग्रुप डी की परीक्षा नहीं होगी? या इसके अलावा इन रेलवे के अलावा लेखपाल की वैकेंसी नहीं आएंगी? या यूपीएसआई की वैकेंसी नहीं आएंगी? या 2021 में कांस्टेबल की वैकेंसी नहीं आएगी? ठीक है, एक और वैकेंसी आ सकती है चुनाव 2022 में। 2022 से पहले तो एक और वैकेंसी कांस्टेबल की आनी चाहिए, जहाँ तक मुझे दिख रहा है। तो अभी आपसे तैयारी करिए, क्योंकि जेल वार्डन की परीक्षा देखकर आप पता तो चल गया होगा कि आप क्या पढ़ रहे हो, एग्जामिनर पूछ क्या रहा है। अरे भैया, जब तक आप किताबों से दोस्ती नहीं करोगे तब तक आपका भला कैसे हो जाएगा? अब यूट्यूबर का सहारा लेते हो, अच्छी बात है, यूट्यूब पे पढ़ते हो, लेकिन भाई किताबों भी अब कुछ चीज़ें हैं। प्राचीन काल से किताबों का विशेष महत्व रहा है, ये तो सभी को पता है। तो भाई किताब जब तक आप नहीं कुछ स्वयं से मेहनत करोगे तब तक आपका कुछ नहीं होगा। तुम यूट्यूब पर पढ़ रहे हो भाई, अच्छी बात है, यूट्यूब पे हेल्प लीजिए ना, पढ़िए, कोई अच्छी बात है, जहाँ से ज्ञान मिल रहा है वहाँ से पढ़िए। लेकिन ये गलत बात है कि आप किसी यूट्यूबर पर इतना भरोसा कर लेते हो, लेकिन आपका भरोसा क्या होता है, हर बार टूट जाता है। इससे पहले भी जो कांस्टेबल की परीक्षाएं हुई थी, 41,000 50,000, वहाँ भी आपको क्या है, थोड़ा सा अलग देखने को मिला था। वहाँ भी कट ऑफ कितनी कम गई थी, वैकेंसी ज़्यादा थी इसी वजह से। लेकिन इस बार कट ऑफ सोचें कि पिछली भर्ती जैसे 49,000 है या क्या 41,000 है, उसके जैसे चली जाएगी, तो भाई आप भूल में हो। क्योंकि यहाँ पे वहाँ पे 41,000 वैकेंसी थी और एक 50 यानी 49,000 वाली थी, लगभग 50,000 ही थी। यहाँ पे केवल 5,000 वैकेंसी हैं जेल वार्डन में। 5,000 वैकेंसी में 6 लाख फॉर्म भरे गए थे, 6.5 लाख। वहाँ पे लगभग 45% उपस्थित थे, तो 45% में भाई 5,000 उनको ऐसे नहीं मिलेंगे, यानी मक्खन मिल जाएंगे ना। तो जिन जो मैंने कट ऑफ बताई है, जिन बच्चों ने कट ऑफ नहीं देखी, मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और कट ऑफ जो मैंने बताई है, कट ऑफ उतनी रहेगी, 1-2 नंबर आगे पीछे हो जाएगी, ये अलग बात है। लेकिन ये कहें आप कि पहले वाली भर्ती के जैसे कट ऑफ रह जाएगी, तो भाई आप बहुत अंधेरे में हो। पहले वैकेंसी ज़्यादा थी, अब वैकेंसी बहुत कम है। और दूसरा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि एससी और जनरल की कट ऑफ में कम से कम 30 नंबर का अंतर रहेगा, तो भाई वो अंधेरे में सो रहे हैं, अंधेरे में चल रहे हैं, उनकी तैयारियां अंधेरे में चल रही हैं। किसी भी परीक्षा को देख लो, पिछले 2 पुलिस की भर्तियों को छोड़कर किसी भी परीक्षा में देख लें, एससी और जनरल में थोड़ा सा ही अंतर रहता है। यूपी ट्रिपल एस सी कोई भी एग्जाम देख लो, एससी और जनरल में थोड़ा सा ही अंतर रहता है, 4 से 6 नंबर का अंतर रहता है बस। तो यहाँ पे वैकेंसी 5,000 थी, 5 साढ़े 5 के करीब मान लें। तो भाई अब जेल वार्डन की परीक्षा हो चुकी है, अब तो कुछ होना नहीं है, जिनका होगा उनका हो जाएगा, क्योंकि जो अच्छे नंबर करके आए, अच्छे प्रश्नों को अटेम्प्ट करके आए हैं, गलतियाँ कम करी हैं, उनका हो जाएगा। लेकिन अब आप उसी का रोना रोते रहेंगे कि कहाँ से प्रश्न पूछ लिए, क्या क्या आ गया, सिलेबस से अलग हटके। तो अब ये तो एग्जामिनर का काम है भाई, ये एग्जामिनर को आप कभी नहीं पढ़ सकते, वो आप पर नज़र बनाए रखे हुए है। अब नज़र, आप बोलो नज़र कैसे, यूट्यूब पे आप देखते हो,
चैनलों के नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन यूट्यूब पर आप विभिन्न प्रकार के चैनल देखते हो, जैसे दावे करते हैं कि 100% सफलता की गारंटी। अब उनकी सफलता की गारंटी कहाँ पर चली गई? सबकी टाँटाएँ पैसे हो गई ना, है, सबके दावे फेल हो गए। आप महंगे महंगे कोर्स खरीद लेते हो। भाई किताब जब तक आप दोस्ती किताबों से नहीं करोगे तब तक आपकी व्यवस्था भंगी रहेगी। यूट्यूब का एक आपका सहायक हो सकता है यूट्यूब, लेकिन आपको सफलता केवल किताबों से ही मिलेगी, अपनी मेहनत से मिलेगी। सफलता का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, सफलता की मेहनत का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। मेहनत की कोई भी जगह नहीं ले सकता मेहनत की। हाँ, आप अप्लाई करते देखो, शॉर्टकट होते हैं, शॉर्टकट तो शॉर्टकट कहाँ पे होते हैं? हम मैथ में अप्लाई कर सकते हैं, रीजनिंग में अप्लाई कर सकते हैं, प्रश्नों में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यदि सफल होना है आपको तो वहाँ पे आप सफल शॉर्टकट नहीं ले सकते। आपको प्रॉपर ठीक से पढ़ना पड़ेगा। किताबों से दोस्ती करके, किताबों से दोस्ती नहीं करोगे तो हर बार आपको मुंह की खानी पड़ेगी। ठीक है, जो बच्चे मेरे को सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, तो वो गंभीरता से सुने मेरी बात को, क्योंकि हर एग्जाम में कुछ एग्जामिनर अलग रख देता है थोड़े से प्रश्नों को, वहीं पे आप एग्जामिनर को दोष देने लगते हो, कुछ ये क्या पूछ लिया, ये तो हमने कभी पढ़ा नहीं है, या किसी यूट्यूबर को दोष देने लग जाते हो। तो भाई जब तक आप स्वयं नहीं पढ़ोगे, चीज़ें समझोगे नहीं, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। तो मेरा आपको यही छोटा सा संदेश है कि आगे आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा होगी, ग्रुप डी की परीक्षा होगी, और जैसे अप्रैल मई में जीडी के एसएससी जीडी के फॉर्म आएंगे। तो जो बच्चे जिनकी लंबाई है 70 सेंटीमीटर, तो वहाँ पर तैयारी कर सकते हैं जीडी की, और उनकी उम्र हो चुकी है 18 साल, तो अभी से करें। अप्रैल मई में फॉर्म आएंगे, वहाँ पर अप्लाई होगा, पेपर हो जाएगा। और इसके बाद लेखपाल की परीक्षा होगी, लेखपाल। और इसके अलावा यूपी पैट लागू कर दिया उसने परीक्षाओं में। तो मुझे लग रहा है आगे की जो भर्तियां होंगी पैट से ही होंगी। जैसे नया कोई नोटिफिकेशन आता है, जैसे लेखपाल का हो गया, या जूनियर असिस्टेंट का हो गया, या कोई और परीक्षा हुई, तो आगे जितने भी परीक्षा होंगे पैट से ही होंगे। तो आपको अभी से तैयार रहना पड़ेगा इसके लिए। और आपको पता है यूपी का जो मेन हथियार है रीजनिंग है, रीजनिंग। और आपको ये भी पता होगा यूपी में कोई भी एग्जाम होता है तो वहाँ पर रीजनिंग ही बच्चों का बंटाधार कर जाती है। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना? तो भैया आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और अपने आप पे भरोसा करना पड़ेगा, किताबों पे भरोसा करना पड़ेगा। ठीक है, किसी से सहायता ले सकते हैं पढ़ने में, यूट्यूबर वगैरह का सहायता ले सकते हो, लेकिन मेहनत तो भाई आपको खुद ही करनी पड़ेगी। तो मेहनत करिए भाई। और एक और बात आप ध्यान रखें, जो मैंने कट ऑफ बताई है जेल वार्डन की, यदि जिन बच्चों के 4 से 5 नंबर कम भी है ना मेरी कट ऑफ के से, तो वो भी अभी से रनिंग की तैयारी करें। हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, ठीक है, हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, तो आप अभी से रनिंग की थोड़ी थोड़ी तैयारी करते रहिए, चाहे वो मेल कैंडिडेट हो या फीमेल कैंडिडेट हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके 1 से 20 नंबर बने काट पीट के तो आप तैयारी करने लगे हो, तो ये तो भाई सरासर गलत होगा। जो बच्चे मैंने कट ऑफ बताई है, एससी, जनरल, ओबीसी, एसटी, तो उनके नंबर 2-4 का अंतर है, मेरी कट ऑफ से कम है, तो वो तैयारी कर सकते हैं। लेकिन यदि आप कहोगे 20-20 नंबर का अंतर आएगा, भैया ऐसा नहीं होने वाला। तो जो कट ऑफ से मैंने कट ऑफ बताई है उससे कम है आपके 2-4 नंबर, तो आप भी रनिंग की तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि मान लिया आपका नहीं हुआ, आप रनिंग करते रहे नहीं हुआ, तो आगे का वैकेंसी नहीं आएगी, जीडी की परीक्षा होगी, वहाँ पर काम आने वाला है। और एसआई की परीक्षा होनी है, ये तो 2021 में होनी है, तो वहाँ पे काम आएगी। ठीक है, और हो सकता है 2021 में कांस्टेबल की एक और भर्ती आ जाए 2022 चुनाव से पहले, क्योंकि पूरी संभावना है, 90% संभावना तो बनती है कि एक भर्ती और आनी चाहिए। तो भाई तैयारी करें, और फिर आप देख लें आपको क्या करना है। सफल होने के लिए थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। कि आप ये कहें कि 1 महीने 2 महीने में आप सफल हो जाओ, तो ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, मेहनत करिएगा। यदि आपको मेरी बात पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करके दें। और आप कुछ भी बोलना चाहते हो मेरे आज के इस वीडियो के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में
कमेंट अवश्य करिएगा, ठीक है। तो दोस्तों बस मेरा आपको यही छोटा सा संदेश था, प्यारा सा संदेश। तो आप थोड़ा सा संयम बरतिए, अपने पे धैर्य रखिएगा और अपने पे भरोसा रखिए, किताबों से प्यार करिए तो आपका भला हो जाएगा, ठीक है। और एक और बात, कभी कभी छोटे लोगों पर भी भरोसा कर लिया करिए। ज़रूरी नहीं है आपको बड़े लोग ही सही रास्ता दिखाएं, ज़रूरी नहीं है बड़े लोग ही आपको सही रास्ता दिखाएं, छोटे लोग भी आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आज इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ। धन्यवाद। राम राम। पढ़ते रहिए, ठीक है।